ये है सिलोजिज्म का सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन जो है वो बताए थे। अभी सेकंड सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जैसे ऑल टाइप, यानी कि इस ऑल का क्या हो जाएगा, वो ए टाइप हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये सम जो है वो आई टाइप हो गया। देन नो जो है वो ई टाइप हो गया। एंड सम नॉट जो है वो ओ टाइप। 4 टाइप्स बताए थे। पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट का। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग बनाते हैं। मेथड जो है उसको जानना है कि कैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक कैसे पहुँचते हैं, तो वो ये मेथड है। जैसे कि हम लोग कोई चीज़, एग्जांपल है LHS इज इक्वल टू RHS, कैसे प्रूफ करते हैं, लाइक वैसे ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे जाते हैं हम लोग उसको सीखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक जनरली रहता है ऑल बुक्स और पेंसिल्स या जैसे कुछ भी, जो भी आप वहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो बट हम लोग थोड़े सुविधा के लिए यहाँ पर y और z लिए, ठीक है। तो y z लेकर के हम लोग इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम तो ज़रूरी है, विदाउट वेन डायग्राम आप कैसे समझोगे, बट एग्जाम में वेन डायग्राम यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि देखिए नंबरिंग करके दिए हुए 8 नंबर तक है। नंबरिंग्स याद रखना है। अब ये नंबर से हमको पता चलेगा ऑल सिंपल, ऑल y इज z बोला गया स्टेटमेंट में। रिवर्स करेंगे इसको, ऑल z इज y, फिर सम y इज z, फिर रिवर्स करेंगे सम z इज y, फिर नो y इज z, फिर रिवर्स करेंगे नो z इज y। ई टाइप हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट। सम y इज नॉट z, और उसके बाद सम z इज नॉट y, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, और ये टाइप जो है वो बताए हुए थे। अब आते हैं ये जो 5 वेन डायग्राम्स हैं वो इस स्टेटमेंट्स में कहाँ कहाँ फॉलो कर रहे हैं। मीन्स 1 to 8 हम लोग देखेंगे नंबर्स में कि कौन सा इसको फॉलो कर रहा है, इस फर्स्ट डायग्राम को, कौन सा सेकंड डायग्राम को फॉलो कर रहा है, कौन सा थर्ड डायग्राम को फॉलो कर रहा है, कौन सा फोर्थ और कौन सा फिफ्थ डायग्राम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले डायग्राम पे आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे ऑल y इज z, ऑल y इज z। देखिए ऑल y इज z दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है ये फॉलो कर रहा है वेन डायग्राम, नंबर 1 कर देंगे। उसके बाद देखिए ऑल z इज y। अब ऑल z इज y यहाँ तो नहीं है, सेकंड में है, तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि ऑल z इज y जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं आएगा। फिर अब देखेंगे सम y इज z, हाँ ठीक है। अब बोल रहा कुछ y है, पूरा का पूरा y तो z में है, तो कुछ y है जो z में है, तो हाँ ऑफकोर्स है, नहीं तो नहीं बोल रहा है, तो इसीलिए थर्ड नंबर जो है वो फॉलो कर रहा है, तो 1 3 आ जाएगा। फिर देखिए सम z इज y, ठीक है, कुछ z है, z का पार्ट है जो y में है, तो ठीक है, तो z भी तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर भी फॉलो करेगा, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर, नो z इज y। नो वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव स्टेटमेंट तो आएगा ही नहीं, तो नो वाला देखिए, नो वाला आ नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे आ रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए नो y इज z, तो नो y इज z नहीं है, नो z इज y, क्योंकि ऐसा है नहीं, सम पार्ट तो y और z का है ही, तो ये नहीं होगा। अब आते हैं सम y इज नॉट z। अब कुछ y है जो कि z नहीं, पूरा का पूरा y तो z के अंदर ही है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि सम y इज नॉट z, ठीक है, तो ये नहीं होगा। लेकिन सम z इज नॉट y, अब यहाँ पे बोल रहा कुछ y का पार्ट है जो z में नहीं है, हाँ तो पूरा तो ओवरलैप तो किया नहीं है, तो कुछ z का पार्ट है जो कि y में नहीं है, तो सम z इज नॉट y, तो 8 नंबर जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट फिर आते हैं, अब ये सेकंड डायग्राम देखते हैं। इसमें देखिए ऑल z इज y, सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद 3 4 अगेन आ जाएगा क्योंकि सम y इज z, सम z इज y, जैसे बताए थे पहले वाले का वैसे ही सेम। फिर नो वाला नहीं आएगा, लेकिन 7 नंबर जो है वो इसमें आएगा क्योंकि यहाँ बोल रहा है सम y इज नॉट z, कुछ पार्ट है y का जो z नहीं है, जैसे फर्स्ट डायग्राम के लिए था, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कुछ सम करके है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, यानी कि कुछ y का भी पार्ट है z। अब यहाँ पे देखिए
देखिए ऑल वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सम वाला है, पूरा ऑल तो है नहीं, तो ऑल वाई इज जेड और ऑल जेड इज वाई तो आएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो छोड़ देंगे। फिर आते हैं थर्ड नंबर, सम वाई इज जेड सम जेड इज वाई, तो ये दोनों आएगा 3 and 4 क्योंकि कुछ पोर्शन है वाई का जो z का जो है वो y में है और कुछ z का है जो y में है, ठीक है, y का है जो z में, तो इसलिए सम y इज z सम z इज y दोनों आएगा। नो वाला अब देखते हैं, नो वाला नहीं आ सकते क्योंकि सम है। तो अब आते हैं सम y इज नॉट z, ये वाला देखिए फॉलो कर रहा है, कुछ y है जो z नहीं है और कुछ z है जो y नहीं है। हाँ तो ये वाला पोर्शन है ना, तो कुछ ऐसा z है जो y के अंदर तो नहीं है, ठीक है, तो फिर इसलिए तो 7 और 8 नंबर्स जो है वो फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसमें y, देखिए y सेपरेट है, z सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, एकदम सेपरेटेड है, ठीक है। सेपरेटेड है तो हम लोग जब इसको देख रहे हैं तो ऑल एकदम अलग, ऑल इधर अलग, तो 1 2 होगा नहीं, 3 4 भी नहीं होगा क्योंकि कुछ पार्ट भी नहीं है इसका। तो अब आएगा कि सीधा 5th नंबर में नो y z, मतलब कि 5 नंबर होगा कोई क्योंकि दोनों ही अलग अलग है तो y भी अलग है z भी अलग है, तो नो y इज z नो z इज y, तो 5 और 6 हो जाएगा। देन सम y इज नॉट z, कुछ y है जो कि z नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं के बारे में बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ बोल रहा है, तो बोल रहा है कि कुछ y है जो कि z नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है 7 नंबर भी आएगा। और कुछ z है जो y नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है तो z है y तो है ही नहीं, तो इसीलिए तो 7 8 भी फॉलो करेगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ही सर्कल है, सपोज कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया गया, फिर वही 3 सेंटीमीटर का रेडियस से ओवरलैप करके फिर सर्कल ड्रॉ किया गया, यानी कि दोनों सेम रेडियस का 2 सर्कल्स है, तो y और z, तो ऑल y इज z हो जाएगा, ऑल z इज y, यानी 1 2 दोनों फॉलो करेगा, 1 and 2। अब आ जाता है सम, तो पार्ट बोल रहे हैं ना, सम y इज z सम z इज y, तो 3 और 4 भी इसको फॉलो करेगा, बाकी तो आएगा नहीं, नो वाला सम नॉट वाला भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा ही y और z सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी फिर से बने रही इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ए टाइप का कंक्लूजन पॉसिबिलिटी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, आई टाइप का कंक्लूजन पॉसिबिलिटी साथ साथ पढ़ेंगे, ई टाइप का कंक्लूजन पॉसिबिलिटी साथ साथ पढ़ेंगे और ओ टाइप का कंक्लूजन पॉसिबिलिटी साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।